नमस्कार, मैं हूँ प्रीति आप सबके साथ और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। इम्पैक्ट करियर कार्यशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीबीए और एमबीए कोर्सेज के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सर, फैकल्टी मार्केटिंग, इम्पैक्ट कॉलेज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीबीए जैसा कि आपने बोला अभी, बीबीए मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमबीए मीन्स मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप का बात है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और उसे फ्लोरिश करना मतलब उसे आगे लेके जाना। इसके लिए जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें एक ज़रूरत पड़ती है एक पर्सनालिटी को, एक आदमी को, वो होता है उनका बहुत तरह का उनके पास नॉलेज होना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मेरा अपना सोच है, बीबीए इसके लिए बहुत ही सूटेबल है अंडर ग्रेजुएट के लिए। कारण है कि जो बीबीए का कोर्स है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिफरेंट सब्जेक्ट का एक समूह बनता है। और जहाँ तक हम और आप सभी जानते हैं, मैनेजमेंट रिसेंटली लास्ट सेंचुरी से ही डेवलप हुआ है और बहुत से डिसिप्लिन्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है। अगर एंथ्रोपोलॉजी लें, सोशियोलॉजी लें, साइकोलॉजी लें, ये सोशल साइंस लें, इंग्लिश लें, मैथ लें, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, सभी का इसमें निचोड़ आता है। और एक टाइम में 3 साल के कोर्स में एक स्टूडेंट ये सभी चीज़ों का अध्ययन करता है, जिसकी कि बहुत ही ज़रूरत पड़ती है हमें एक स्टार्टअप स्टार्ट करने में या एंटरप्रेन्योरशिप को आगे फ्लोरिश करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस को लें, हमारी समझ को बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन मिलता है इससे। उसी तरह से साइकोलॉजी है, सोशल साइंस है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रूप में हम पढ़ाते हैं, जो कि हमें इंडिविजुअल और उसी आदमी का और उसी व्यक्तित्व का एक समूह के रूप में जो उनका रिएक्शन होता है, सामंजस्य जो बैठाना होता है एक ग्रुप के साथ, ये सब चीज़ों पे हम बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आप एक स्टार्टअप बनाने वाले या एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी और एक अच्छी समझ होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश बोलते हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश, और उसी तरह से मैथ और साइकोलॉजी के चीज़ों का और पार्ट्स को हम लोगों ने इसमें समायोजित किया है, और जो कि उन्हें एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाने में हर तरह से मदद करता है। इसके साथ साथ हम बीबीए का जो क्लास है उसके में हम लोग उन्हें 5th सेमेस्टर में उन्हें एक एक्सपोजर देते हैं, जिसे इंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप बोलते हैं। और उससे क्या होता है, उन्हें इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है और उन्हें मालूम होता है कि किस तरह से हमें अपने बिजनेस को, दूसरे के बिजनेस को, या अपने कस्टमर को, मास को, मीडिया को और आने वाले सोसाइटी के जितने भी पहलू हैं उसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो एक तरह से फुल पैकेज है एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब करना चाहते हैं तो एक मैनेजर के रूप में आपको एक पॉलिश्ड वे में आपको आगे लेके जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी इन बच्चों के माध्यम से कि जिन लोगों ने बीबीए कर लिया है या जो बीबीए करना चाहते हैं, बीबीए के बाद अगर हम अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी जानकारियां हैं, जो ज़रूरी स्टेप्स हैं, वो जो आप उन बच्चों को बताना चाहेंगे जो उन्हें आगे कारगर साबित हो? इसमें ऐसा होता है कि जब हम एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने को हम मन बना लेते हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि हमें गवर्नमेंट रूल, उस वक्त का जो भी रूल चल रहा है गवर्नमेंट का, उनका सपोर्ट सिस्टम, इसके साथ साथ हमारे मार्केट में क्या चीज़ें चाहिए, प्रोडक्ट या जो भी वांट्स है, मतलब ज़रूरतें क्या है हमारे पब्लिक की, हमारे कस्टमर की, उसकी एक अच्छी समझ डेवलप होनी चाहिए।
और इसके साथ साथ हमारा बैकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, खासकर जो हमारा सब्जेक्ट है। सपोज अगर हम आईटी के सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, उसके लिटरेचर पे उसका रिव्यू करना होगा, और अभी जो भी मार्केट में चल रहा है उनका, उसके साथ उन्हें बहुत अच्छी एक गहरी पैठ बनानी होगी, और इससे उन्हें बहुत सारा फ़ायदे मिलेंगे। और स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा असूल है कि ये स्टार्ट एक सिंगल पर्सन से होता है, मतलब इसकी पूरी की पूरी जो भी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है उन्हीं के ऊपर होता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा एक काम होता है उनके लिए। बट अगर हमें अच्छा से तैयारी कर लिया, मतलब अगर हमने प्लान अच्छा से किया है, तो एक कहावत भी है, गुड प्लान हाफ डन। तो इसमें क्या होता है कि हमें कंक्लूड करने में भी इजी होता है, शुरू से ही हमें मालूम होता है कि हमें क्या हासिल होने जा रहा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के ऊपर आधारित होता है। इनोवेशन का यहाँ पे दो अर्थ है, इन्वेंशन, समथिंग व्हाट एवर यू हैव इन्वेंटेड। सपोज आप एक मोबाइल का कोई ऐप ही इन्वेंट करते हैं या क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, और वो आपने टेस्ट किया मार्केट में, इट इज़ सूटेबल फॉर कस्टमर्स, और इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, योर स्टार्टअप इज गोइंग ऑन। और दूसरा है किसी भी चलता हुआ चीज़ को और मॉडर्नाइज करके हम उसे फिर से मार्केट में लेके आते हैं, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, कोहेसिव रिलेशन है। और वो ये है कि या तो इन्वेंशन हो किसी भी तरह का, और या कोई पुराने चीज़ को जो चल रहा है चीज़, उसमें ज़रूरत के हिसाब से रद्दोबदल करके या उसमें वैल्यू ऐड करके हम उसे पूरा मार्केट में लेके आए, एक वांट के रूप में। वांट मतलब जो भी इच्छाएं हैं कस्टमर की, उसके पूरक के रूप में जो हम प्रोडक्ट लेके आते हैं वो वांट्स कहलाता है। वो वांट के रूप में उन्हें सूट करें, और जितनी अच्छी समझ इस बात की हम अपने साथ संगत कर लेंगे, यानी आत्मसात कर लेंगे, हमें ईजी होता है अपने स्टार्टअप को एक मुकाम तक ले जाने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मेरा एक और सवाल है इन बच्चों के लिए ही सर, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है पूंजी लगाने को बिजनेस में, पर आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं और उन्होंने पूरी प्लान बना रखी है, बट कैपिटल या पूंजी उतनी नहीं होने की वजह से वो खुद को रोक रहे हैं या खुद को किसी तरीके से रोकते हैं। सर उनके लिए गवर्नमेंट की कुछ हेल्प या कुछ स्कीम ऐसी है जिसके बारे में, या फिर वो किस तरीके से कैपिटल ना होने के सिचुएशन में अपने आप को टैकल करें और फिर एक अपने आइडियाज़ को रोके नहीं बल्कि वो स्टार्ट करें। एक एंटरप्रेन्योर को में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें शुरुआत में हो सके तकलीफ़ें आए, वो शुरुआत में बहुत अकेला हो, आगे चल के उन्हें अपने टीम बने। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, बिहार गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख की बहुत अच्छी एक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने बना रखी है। उसी तरह से अगर हमारा जो भी स्टार्टअप में जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे या जिस प्रोडक्ट को लेके हम स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा सा पैशनेट होकर हम जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस है, जो भी बड़े बड़े बिजनेस हाउस है या जिनको ज़रूरत है, एक समूह है, उनके पास जाके इवन इंडिविजुअली भी किन्हीं को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली अट्रैक्ट करने का अर्थ होता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अब के पास कैपिटल होता है, अपनी एसेट बहुत अच्छी होती है और वो चाहते हैं कि कहीं इन्वेस्ट करें, उन्हें हमें कन्विंस करना होता है। और अभी ये 2025 चल रहा है, अभी इस तरह की जागरूकता है बहुत सी मार्केट में आ गई है। लोग अब समझने लगे हैं व्हाट इज़ द स्टार्टअप, और स्टार्टअप का जो भी प्रोपेगेंडा था, जो भी प्रचार था, ये घर घर तक पहुंचने लगा है। इससे क्या है, उन्हें आज अगर स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए या उसके फिनेंशियल सपोर्ट के लिए उन्हें अगर कैपिटल की ज़रूरत होती है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ने का अर्थ होता है हर चीज़ को उन्हें तलाशना होगा। उन्हें अपने जो भी कैपिटलिस्ट हैं
उसके लिए एक उनको होमवर्क करना होता है। वो होमवर्क करने के बाद उन्हें उसको टारगेट करना होगा और एक भी ब्रिक अनटर्न नहीं छोड़ना है, मतलब जहाँ तक हो सके हार नहीं मानना है। स्टार्टअप की दुनिया का पहला असूल है कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अप ही होगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अपने स्टार्टअप को सबसे पहले खुद समझा है और जाना है कि ये क्लिक करेगा मतलब इट इज़ सूटेबल फॉर पब्लिक, कस्टमर एंड द सोसाइटी। सो गो हेड, ऑलवेज गो हेड ही होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस मैसेज के लिए, और उम्मीद करती हूँ जो लोग इस स्टार्टअप के बिज़नेस और छोटे बिज़नेस स्टार्ट या बड़े बिज़नेस स्टार्ट करने के आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ज़रूरी जानकारी पहुंचा पाई हूं और उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और सर एक और क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स की ओर से ही कि सर अगर इन केस लॉस होता है बिज़नेस में, अगर हमने कोई स्टार्टअप किया, बिज़नेस में लॉस हो गया सर, तो बहुत लोग हार मान जाते हैं और फिर वहीं पे उसे बंद कर देते हैं सर। तो उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें कि विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें और आगे बढ़ते रहने का जुनून कहाँ से आए? जहाँ तक स्टार्टअप है, एक्चुअली ये इंडिविजुअली होता है, बट स्टार्टअप के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी 50% हो जाए तो आप पार्टनर्स कर सकते हैं, या जब आप एग्रीमेंट करते हैं अपने कैपिटलिस्ट के साथ, जिनका कैपिटल ले रहे हैं आप, उनको भी उसका हिस्सेदारी दें डिफरेंट ढंग से। मतलब आपका एग्रीमेंट कुछ उस तरह का हो ताकि आपको कम से कम ये शॉक ऑब्जर्व करना पड़े। बट स्टार्टअप का जो मूलभूत जो प्रिंसिपल है वो है कि टोटल का टोटल जो भी डिफिशियंसी आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, आपको बियर करना है। सपोज अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि आपका स्टार्टअप क्लिक नहीं कर पा रहा है या सही टाइम नहीं है, सीजन सही नहीं है, पब्लिक कस्टमर आपने गलत चुन लिया, क्योंकि इंडिविजुअली बहुत से काम आपको काम करना है, रिसर्च आप ही को करना है, उसका एनालिसिस भी आप ही को करना है, तो हो सके आपने कहीं पे चूक करा हो, तो आपको सबसे पहले सभी लोग बोलेंगे हार नहीं मानना है। हार नहीं मानना है, उसके पहले ये शब्द कोई बोले, इसके लिए बी प्लान भी होता है। आपको बी प्लान पे भी विश्वास करना होगा। बी प्लान मतलब होता है कि हम शुरुआत थोड़े से करें और इतना से करें कि हम इसको आगे ले जा पाएँ। इसका जो भी मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसको हम समझ रखें या उस पर लगातार काम करते रहें। इसके अलावा भी जो बी प्लान होता है उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे से मिलता जुलता जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है उसके अनुसार उसका स्टडी जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम करें, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा पाएँ या उसका सर्वाइवल मोड में फिर से उसको डाल पाएँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस सर की इस महत्वपूर्ण जानकारी से मैं ये कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों को ये मैसेज जो है उन तक पहुँचे और उन्हें बहुत बहुत मदद मिले आगे। जो वो बच्चे जो अपनी करियर को आगे बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में देखना चाहते हैं, उनको ये मैसेज मिले और उनके लिए बहुत बहुत मददगार साबित हो। धन्यवाद।